नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टडी करनी है ग्राफ को और इसी पे इसका आंसर देने हैं। ठीक है, इजी है, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम लगने का नहीं है इसमें। ठीक, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ये देखो ए है हमारा, ए 3 3, वाई पे भी 3 चला है और एक्स पे भी 3, यानी कि ए का हो गया 3 3। इस पे लिखने की बजाय मैं इधर लिखता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा फिर वो हो जाएगा, भर जाएगा सारा का सारा। और मेरा है बी पॉइंट है, एक्स पे 2 है, यानी कि बी पॉइंट है मेरा एक्स पे -2 है और वाई पे 1 है, तो बी हो गया -2 1। सी पॉइंट कहाँ है मेरा, सी है, एक्स पे 3 है और -1 है, 3 -1। और डी है मेरा, डी कहाँ है, डी है केवल एक्स पे 0 है और वाई पे 1 है। ये मेरे चारों पॉइंट हो गए। ठीक है, ए मैंने यहाँ पे ही दिखा दिया था, तो ए भी लिख दो, 3 और 3। नेक्स्ट है हमारा, गिवन दैट सी इज़ द इमेज पॉइंट ए। सी इज़ द, कोई सी पॉइंट है वो और ए की इमेज है। ठीक है, ये सी जो है ए की इमेज है इस पॉइंट की। नेम एंड राइट द इक्वेशन ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनकी लाइन रिफ्लेक्शन बनानी है। कोई भी पॉइंट अगर आपस में इमेज करते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, बिल्कुल बराबर दूरी पे होते हैं। अब बराबर दूरी देख लो, एक खन्ना ये, इसके लिए एक खन्ना ये, इसके लिए एक खन्ना ये, इसके लिए एक खन्ना ये, यानी कि इनकी जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये है। अब इस लाइन पर रिफ्लेक्शन पे बताना क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इस लाइन की मुझे इक्वेशन बतानी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स पे ये बिल्कुल टच नहीं कर रही है, वाई पे चल रही है 1, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द डी अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। डी पॉइंट है, इसका अंडर ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढना है, अंडर ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढना है। डी पॉइंट रिफ्लेक्ट करेगा वाई के हिसाब से, वाई एक्सिस के। अगर मेरे पास कोई वाई पे ही पॉइंट है और वो बोल रहा है रिफ्लेक्ट करने के लिए वाई के, तो वो इटसेल्फ ही रहेगा हमेशा उसी पे ही। अगर वो बोलता है एक्स एक्सिस के, ये यहाँ वहाँ 1 चला है और एक्स एक्सिस के अगेंस्ट इसे रिफ्लेक्ट करना, तो ये 1 इधर आ जाता। इमेज का मतलब होता है उतनी ही दूरी तय करना जितनी दूरी पे वो है अपने एक्सिस से, जिसके वो अगेंस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा। अगर मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा, तो इसने एक्स एक्सिस पे 1 चल रखी है दूरी, तो 1 इसे उल्टी चलनी थी इससे, तो ये इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होता। बट इसने कहा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे वो मौजूद ही है, तो जाएगा कहीं नहीं, तो वो रहेगा केवल वाई एक्सिस पे ही, तो इटसेल्फ ही इसका पॉइंट हो गया, यानी कि डी बराबर आ गया इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट 0 1 किसके, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, व्हाट इज द नेम गिवन टू ए पॉइंट हुज इमेज इज द पॉइंट इटसेल्फ। इसी चीज़ को कह रहा है कि इस तरह के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो अपनी इमेज उसी पॉइंट पे क्रिएट करता हो, इसे बोलते हैं इनवेरिएंट। अगर थ्योरी पढ़ी होगी चैप्टर की तो पता होगा इसे इनवेरिएंट बोलते हैं। ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ए इन ऑर्डर ए फिगर इज फॉर्म, नेम द क्लोज्ड फिगर। अगर मैं इन सारों को मिला दूं तो मेरी फिगर कैसी बनेगी, मैं मिला के देख लेता हूँ। ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, बी को डी से, डी को सी से। ये एक एरो टाइप बन रही है, ऐसी इमेज बन रही है, तो इसे एरो बोलते हैं। और अंदर को मुड़ रही है तो कॉनकेव भी बोल देते हैं, पता नहीं कॉनकेव लिखना करेक्ट है नहीं, बट एरो बिल्कुल सही है, यहाँ पे एरो हेड है इसका। ठीक है, एरो हेड इमेज है। नेक्स्ट देखते हैं,